in this lecture we will talk about how an atom behave like a magnetic dipole. तो कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा 10 ईयर्स में भी, कई बार आपको दिख जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में अराउंड न्यूक्लियस, तो वो बिहेव करता है एक डाइपोल की तरह, डाइपोल मूवमेंट पैदा होती है वहाँ पर। तो वो हमने समझना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना, छोटा लेक्चर रहेगा ये, बट लेक्चर बहुत काम का है। तो यहाँ पर एक हेडिंग दे रहा हूँ मैं, एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल। थोड़ा सा आपको मैं पिछली बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा था इस तरह से, मैंने बोला था कि ये जो है ये वाला लूप देखो, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट की जा सकती है करंट इनटू एरिया से, बताया था आपको। और इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड, इस तरह से, है ना, आउटवर्ड होगी। और ये कैसे बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। फील्ड लाइन्स आउटवर्ड आ रही है इसमें से। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि मान लो ये कोई ऑर्बिट है, यहाँ पर सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम ऐसे ले ले एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने से, मैं लिख रहा हूं यहां पर, यहां से लिखता हूं इसको, देखो आई होप कि कैमरा एंगल में होगा ये, ठीक है, यहां से लिख रहा हूं मैं इसको। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट सर्कुलर लेके चलेंगे हम, इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, right? Consider an electron is revolving around nucleus in orbit. See, तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, बिल्कुल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट ली जाती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर small amount of electric current is developed, बहुत माइन्यूट सा करंट डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, इस बात को आप जुटला नहीं सकते, है ना। तो यहां पर यही चीज समझनी है कि भाई क्या यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगी, तो वो कैसे जनरेट होगी, ये चीज आपको समझनी है। अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, लेट V is velocity of electron, R is radius of orbit, ठीक है, T is time taken to complete one चक्कर, और अब यहां पर मैं इसको फिलहाल रब करूं, एक बार इसको नोट डाउन करो प्लीज बच्चों, जो मैंने लिखा है, सिंपल सी लाइन। देखो अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे टी टाइम लग रहा है इसको एक चक्कर में। और टाइम पीरियड फॉर एक चक्कर का मतलब क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 2πr, किस वेलोसिटी से किया, v वेलोसिटी से। तो क्या मैं टाइम को डिफाइन कर सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर का टाइम ये है। तो करंट क्या बनेगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइड बाई टी होता है करंट का फॉर्मूला। क्यू की जगह यहाँ पर क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने। अब मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr अपॉन में v। तो बच्चों जो करंट आया वो करंट कितना आया आपके पास, EV अपॉन में 2πr, है ना। देखो EV अपॉन में 2πr आ गया। अब क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप की तरह तो बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग लूप में भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि हेंस जो डाइपोल मूवमेंट बन रही होगी यहां पर, उस डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, करंट इनटू में एरिया। अब अगर मैं इस ऑर्बिट का एरिया लूँ तो एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर ही तो होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर πr स्क्वायर। करंट कितना निकालना है आपने, ये रहा EV अपॉन में 2πr। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगी बच्चों आपको, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे मिलेगी, पाई से पाई कैंसिल कर दो और r से कार कैंसिल, तो ये मिलेगी आपको EVR बाय में 2। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी देखना चाहो तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में देखना चाहो तो आपको पता है कि v का मतलब होता है r ओमेगा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो
जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्या होगी बच्चों, ई आर स्क्वायर ओमेगा बाय में 2। मैं v को आर ओमेगा पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा बाय में 2। दिस इज इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। हाँ, इसको ये भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ई आर स्क्वायर बाय में 2 इंटू में 2 पाई बाय टी। इन टर्म्स ऑफ टी लिखना चाहो तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है इसका। ओमेगा को मैं 2 पाई बाय टी लिख सकता हूँ, है ना, पढ़ा था हमने रोटेशनल मोशन में लास्ट टाइम जब +1 में थे हम। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, पाई ई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टी। तो कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन जो जनरली आपको देखने को मिलेगा वो ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। तो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दी, ये स्केलर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन देखो कैसे, करंट कैसे बन रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। अगर वेक्टर लगा दोगे यहाँ पर तो आप साथ में लिख दोगे इनवर्ड या फिर माइनस के कैप। इनवर्ड लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर है ना, इनवर्ड की तरफ है देखो करंट की डायरेक्शन। अब ये सब कैलकुलेट करके देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट तो निकालना बहुत आसान था इलेक्ट्रॉन की। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, क्वेश्चन आ जाता है कि बोहर्स मैग्नेटोन कैलकुलेट करो, ठीक है। अब बोहर मैग्नेटोन देखो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और एक और चीज भी देखो यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर बच्चों एंगुलर मोमेंटम निकालना हो इलेक्ट्रॉन का, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। आपको अब तक सिर्फ ये पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है, EVR/2 है। तो अगर मैं VR की वैल्यू निकाल पाऊँ तो VR की वैल्यू क्या होगी, 2m डिवाइड बाई ई होगी। देखो VR की वैल्यू, और इस VR की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूँ तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखो VR की वैल्यू क्या है, 2me/e। तो देखो यहाँ पर मैं लिख पा रहा हूँ इसको, इट विल बी व्हाट, 2m/e, राइट। तो मैंने VR की वैल्यू लगा दी यहाँ पर, साथ में क्या है, स्मॉल m। तो आप एक रिलेशनशिप भी देख पा रहे हो यहाँ पर, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या, देखो मैंने इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दिया। या अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो वो भी निकल सकते। देखो कैपिटल M यहीं पे रखो, इट विल बी व्हाट, L/2, राइट, इट विल बी L/2 E/m, ठीक है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एक चीज आपको देखो, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पर। अगर आप डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखो तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं कंसिडर करूंगा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, आउटवर्ड, कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, वो इनवर्ड है, क्योंकि मैं डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, L के लिए मैं देखूंगा डायरेक्शन हमेशा E की, और M के लिए मैं देखूंगा डायरेक्शन हमेशा करंट की। इसलिए ये कई बुक्स में ऐसे भी दे देते हैं कि भाई प्रूव करो M वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू -L E/2m, राइट। ये आपको देखने को मिल सकता है 10 ईयर्स में एक बार क्वेश्चन, आप ये मतलब पिछले 10 साल में एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, राइट। तो दिस इज ऑल स्टफ अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट। एक छोटा सा चीज और है कि हम बोर मैग्नेटोन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये, इसको फिनिश कर देते हैं अभी 2 मिनट में। सो एक टॉपिक और आता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम बोहर मैग्नेटोन। अब ये बोहर मैग्नेटोन का मतलब समझ लो जरा क्या होता है। बोहर मैग्नेटोन इज बेसिकली calculation of magnetic movement of revolving electron in first orbit of hydrogen atom। यहां पर मैं यूज करूंगा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट जो कभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2 पाई। ये कभी आपके पास सेकंड पोस्टुलेट आया होगा केमिस्ट्री में, बोहर मैग्नेटोन, राइट। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन क्योंकि लेक्चर ये सिर्फ हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो मैं अभी जस्ट इसको यूज कर रहा हूँ। अब देखो ये m का मतलब है मास, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। मैं vr की वैल्यू देखो, मैंने vr की वैल्यू पहले निकाली थी, अगर आप चाहो तो vr की वैल्यू यहाँ से निकालो। देखो ये VR इज बेसिकली, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर EVR/2 किसके इक्वल था, M के इक्वल, राइट। इस VR को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस VR को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस VR को मैं लिख सकता हूँ बच्चों ME/2, राइट।
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो MVR की जगह लिख रहा हूँ, या एक काम और कर सकते हैं इसके अंदर, देखो मैं इस VR की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर NH/2 है ना, और साथ में क्या आ जाएगा ये M नीचे। अब VR किसके इक्वल है, ME/2 के इक्वल है, तो मैं VR की जगह क्या लिख रहा हूँ, ME/2 इक्वल्स टू NH/2πm। देखना जो कैपिटल M है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए और जो स्मॉल m है वो किसके लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मुझे तो सिर्फ ये m निकालना है, तो m क्या आएगा, देखो m क्या आएगा 2NH, देखो 2n, अच्छा 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा 2NH अपॉन में 2, चलो वो तो कैंसिल कर ही चुके हम, यह आ जाएगा NH अपॉन में πm, साथ में क्या आ जाएगा E, और साथ में जो ये R की वैल्यू जो है ये यहाँ पर, ये तो चलो मैं पुट कर ही चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर देखो ये चीज़ मिल रही है, इसको एक बार जल्दी से देख लो जरा, नोट डाउन कर लो। जी बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लो। EVR/2 इज बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पर ना इसको मैं थोड़ा सा अभी करेक्ट कर रहा हूँ। सी इसको ना आप ऐसे कर लो जरा, ये आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँ कि बोर के सेकंड पोस्टुलेट से VR की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखोगे NH/2πm, ठीक है। अब सुनो, ये VR की वैल्यू है, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करूँ तो एम एज इट इज VR, देखो VR की वैल्यू क्या है, NH/2πm, तो इस VR की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, NH/2πm मल्टीप्लाई E/2 रह गया इसके अंदर अभी भी, ठीक है। तो इस तरह से ये आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाओगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखो अब यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, N4 1, H4 प्लैंक कांस्टेंट, E4 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 4 पाई 4 22/7 एंड M4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप ये सारी वैल्यू डाल दोगे इसके अंदर, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, n की वैल्यू 1, आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻34 माइनस का 6 मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पर और सोल्व करके आंसर दे। तो जब बच्चों मैं इसको सोल्व करूँगा, देखो सारी वैल्यूज ही डाली है मैंने यहाँ पर, E की वैल्यू, N की वैल्यू 1, H की वैल्यू ये 4 पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलेगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो बोहर मैग्नेट्रॉन का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम से मिनिमम कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकते हैं। तो मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए सबसे छोटा एटम लिया हमने हाइड्रोजन, उसका सबसे पहला ऑर्बिट लिया, राइट, और पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर दी। सो दिस इज हाउ यू कैन से एक इलेक्ट्रॉन भी एक एटम को मैग्नेटिक डाइपोल बना सकता है घूमकर, राइट। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, ये अपने आप एक इंडिविजुअल टॉपिक और 3 नंबर में जनरली ये क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है आपको। तो इसके साथ इस लेक्चर को भी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अगला लेक्चर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा बच्चों। लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी छोटी की जा रही है ताकि आपको चलते फिरते जब भी आपका मन करे आप जस्ट ईयरफोन्स प्लग इन करो और आप क्या उसी वक्त अपना लेक्चर नोट डाउन कर लो। कहीं भी अगर आप मार्केट जाओ, सपोज मम्मी के साथ जा रहे हो, शॉपिंग में बहुत टाइम लग रहा है, आप बोर हो रहे हो, आपने बस क्या करना है, ईयरफोन साथ में रखने हैं, लेक्चर को प्लग इन करना है, वहाँ आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।